दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सन के बारे में। दोस्तों बर्ड के अंदर टॉक्सन कब आती है, यानी दोस्तों बर्ड की कौन सी एज के अंदर हमारे बर्ड के अंदर जो है वो टॉक्सन आने का खदशा होता है, और अगर हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन आ गई है। उसके कौन से साइन होते हैं, कौन से सिम्टम होते हैं, कैसी उसकी निशानी होती है, किस तरह हमें पता लगता है कि हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन मौजूद है। और साथ दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि हम टॉक्सन से जो है वो किस तरह पीछा छुड़ा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि मुर्गी का वजन कैसे चेक किया जाता है, डेली बेस में मुर्गी जो है वो अपना वजन कम कर रही है या ठीक कर रही है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली टॉक्सन जो है वो हमारे बर्ड के अंदर मुर्गी की आखिरी स्टेज पे आती है, यानी दोस्तों जब हमारी मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है तो उस वक्त टॉक्सन आने का जो है वो सबसे ज़्यादा हमें खदशा होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मुर्गी के नीचे बिछाए हुए बरादे या छिलके को कंफर्टेबल बनाएं, गीला ना रखें, ज़्यादा हार्ड ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट आपका वो जो बिछा हुआ छिलका है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि मुर्गी को बरादे या छिलके के ऊपर बैठते हुए किसी भी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो, वो आराम से उस बरादे पे बैठ सके। और अगर आप दोस्तों मुर्गी के नीचे बिछाए हुए छिलके को इसी तरह कंफर्टेबल रखोगे, खुश्क रखोगे, तो आपकी मुर्गी दोस्तों काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकती है। उसके अंदर दोस्तों आपकी मुर्गी कॉक्सी, इकोलाई और इंट्रेटर जैसी मौलक बीमारियों से बची रहेगी, जो कि दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे बर्ड के अंदर इंटर भी हो जाए तो हमें जो है वो काफ़ी सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और बरादे को खुश्क रखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने अपने वाटर लाइन का लेवल और उनके पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रखना होगा। उनकी एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल आपने ठीक करनी होगी, ना पानी का लेवल ज़्यादा हो ना पानी का लेवल बिल्कुल कम हो। और दूसरा दोस्तों आपने नमी का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों नमी जो है वो बरादा गीला होने की ज़्यादा वजह बनती है। और अगर आप दोस्तों चूज़े की मैनेजमेंट को इस तरह से बरकरार रखोगे तो आपका छिलका जो है वो बिल्कुल गीला भी नहीं होगा, और दूसरा दोस्तों कि आपका बर्ड इन जैसी मौलक बीमारियों से बचा रहेगा। इंट्रेटस दोस्तों हमारे बर्ड के अंदर बर्ड की आखिरी स्टेज में एक जहर की सूरत में फैल जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा बर्ड जो है वो फीड इनटेक भी अपना कम कर देता है। टॉक्सन जैसी मौलक बीमारी में दोस्तों एक तो हमारा बर्ड फीड इनटेक की वजह से अपना वजन भी लूज़ करता है, और दूसरा दोस्तों वो ढीलापन और लंगड़ेपन का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टॉक्सन में हमारा बर्ड जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी वजह से वो अपना वज़न अपनी टांगों पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस दौरान दोस्तों आप अपने बर्ड के माहौल यानी टेम्परेचर और नमी को बरकरार रखते हुए टॉक्सन जैसी मोहलक बीमारियों का इलाज करते हुए उनसे पीछा छुड़वा सकते हो। तो दोस्तों अगर हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन आ जाए तो हमें किस तरह पता लगेगा कि हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन आ गई है। और दोस्तों ये होती है हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन के साइन, यानी दोस्तों जब हमारे बर्ड के अंदर टॉक्सन आ जाती है तो कुछ इस तरह से जिगर के ऊपर निशान सिम्टम हमें मिलते हैं। और दोस्तों जब बर्ड को चेक करते हुए आपके बर्ड के अंदर जिगर के ऊपर ही इस तरह के निशान मौजूद हों तो आप दोस्तों समझ जाएं कि आपके बर्ड के अंदर टॉक्सन बुखार मौजूद है। तो दोस्तों बर्ड के आखिरी स्टेज पे यानी बर्ड के तैयार होने पे आप मोहतात रहें कि बर्ड के अंदर किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो मुंतकिल ना हो। दोस्तों बर्ड के आखिरी स्टेज में हमें इन जैसी मौलक बीमारियों के आने का खदशा होता है, जैसे कि इंट्रेटस, कॉक्सी, आईबी और इकोलाई जैसी मोहलक बीमारियां हमारे बर्ड के अंदर मुंतकिल हो सकती हैं। तो दोस्तों इन सब नुकसानदा बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों अपने बर्ड की मैनेजमेंट को ठीक करें। मैनेजमेंट में दोस्तों आप अपने बर्ड के बैठने की जगह यानी उसका छिलका कंफर्टेबल करें, नरम करें, खुश्क रखें। और दूसरा दोस्तों आप अपने बर्ड के वाटर लाइनों का लेवल, वाटर लाइनों के पानी का प्रेशर वो भी दोस्तों दरमियाना रखें, ना तेज़ हो ना कम। मैनेजमेंट को ठीक करने पर दोस्तों आपका बरादा खुश्क रहेगा और आपका बर्ड जो वो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहेगा। टॉक्सन जैसी बीमारी में दोस्तों आप अपने बर्ड के अंदर कॉपर सल्फेट और उसके साथ दोस्तों आप सिरका भी चला सकते हो। दोस्तों सिरके और कॉपर सल्फेट को आप पानी के अंदर भी चला सकते हो, और अगर आप दोस्तों पानी के अंदर नहीं चलाना चाहते तो इसे फीड में भी चला सकते हो। फीड में चलाने का दोस्तों तरीका ये है कि आप कॉपर सल्फेट और सिरके को जो है वो मिक्स कर लें और किसी भी शावर के साथ, किसी भी फुहारे के साथ आप उसे फीड के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपको कॉपर और सिरके का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी बेहतर मिलेगा, और आपके बर्ड से टॉक्सन भी निकल जाएगा। और जब दोस्तों टॉक्सन हमारे बर्ड
के अंदर जो वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले, यानी टॉक्सिन हमारे बर्ड के अंदर बढ़ जाए, तो इस दौरान दोस्तों एक तो हमारे बर्ड के गुर्दे भी उठ जाते हैं और दूसरा दोस्तों हमारे बर्ड के लीवर के ऊपर हमें कुछ निशानात जो है टॉक्सिन के ज़्यादा महसूस होते हैं। टॉक्सिन के बढ़ जाने के अमल में हमारे बर्ड के अंदर पानी भी बढ़ सकता है, यानी पानी वाले चूजे हमारे बर्ड के अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं टॉक्सिन की वजह से। टॉक्सिन जो है दोस्तों हमारे बर्ड को दिन ब दिन कमज़ोर करता चला जाता है और जिसकी वजह से दोस्तों वो अपना वजन अपनी टांगों पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट लंगड़ेपन की सूरत में मिलता है। और इसी वजह से दोस्तों हमारे बर्ड के पेट में जो पानी भी पड़ना शुरू हो जाता है, यानी दोस्तों हमारे बर्ड में जो है वो पानी वाले चूजे बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ दोस्तों हमारे बर्ड का जो लीवर होता है वो भी दोस्तों इस हालत में बढ़ जाता है। और बाज़ औक़ात टॉक्सिन के ज़्यादा बढ़ जाने के दौरान हमें जो है वो बर्ड की आंतें ज़्यादा ख़राब हालत में मिलती हैं। और अगर दोस्तों आपके बर्ड में जो है वो टॉक्सिन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, यानी ज़्यादा बढ़ गया है टॉक्सिन, तो आप दोस्तों फीड में उसे टॉक्सिन बाइंडर भी चला सकते हैं। और टॉक्सिन बाइंडर की डोज होती है दोस्तों 100 ग्राम पर बैग, यानी दोस्तों आप 100 ग्राम पर बैग में डालते हुए इसे आप 3 से 4 दिन तक लगातार चला सकते हो। दोस्तों इन मेडिसिन को ठीक डोज से इस्तेमाल करने के बाद आपके बर्ड से टॉक्सिन जो है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी टॉक्सिन के बारे में अहम मालूमात। और अब चलते हैं दोस्तों अपने वज़न की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक पे। और इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मुर्गी का वज़न कैसे चेक किया जाता है, कि मुर्गी हमारी जो है वो डेली बेस में वज़न ठीक कर रही है या नहीं। तो दोस्तों मुर्गी का वज़न चेक करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो एक मुर्गी को ले लेना है, एक मुर्गी को पकड़ लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो उसके ऊपर रंग लगा लेना है। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में भी देख रहे हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह जो है वो उसको रंग लगाना है। और रंग लगाते हुए दोस्तों आपने उसका टाइम भी नोट करना है कि जिस वक्त आपने उस मुर्गी को रंग लगाया बिल्कुल उसी टाइम अगले 24 घंटे बाद आपने जो है उसका वज़न दोबारा चेक करना है। और दोस्तों उसी मुर्गी को दोबारा पकड़ के आपने दोबारा उसका वज़न चेक करना है अगले 24 घंटे बाद। और वज़न करने के बाद दोस्तों आपके मुर्गी का ये वाला वज़न आपने पहले वाले वज़न से माइनस कर देना है और जितना वज़न आपका निकलेगा और वो वज़न दोस्तों आपकी मुर्गी जो है वो 24 घंटे में अपना मुकम्मल कर रही है। बेसिकली दोस्तों एक फ़्रेश मुर्गी 24 घंटे में 85 से 90 ग्राम तक वज़न अपना निकालती है। और वज़न करने के बाद दोस्तों अगर आपकी मुर्गी इस वज़न से अपना वज़न कम निकाल रही है तो आप समझ जाएं कि आपकी मुर्गी जो है वो अपना वज़न 24 घंटे में कम कर रही है। कम वज़न से मुराद दोस्तों कि अगर आपकी मुर्गी जो है वो 40 ग्राम या 50 ग्राम या 60 ग्राम तक वज़न करती है तो ये वज़न आपकी मुर्गी का कम है। और इस दौरान दोस्तों अगर आपकी मुर्गी जो है वो अपना वज़न कम कर रही है, यानी इतना वज़न अपना डेली का 24 घंटे का निकाल रही है, तो आप इसके लिए कोई भी ग्रोथ प्रमोटर चला सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी मुर्गी जो है वो 24 घंटे का वज़न अपना अच्छा निकाल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो कैसे लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, अपनी नेक राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल PM इन्फो टीवी पे नए आए हैं तो हमारे चैनल PM इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती पॉलिटी के हवाले से वीडियोज़ आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।